हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का मुख्य बिंदु है नंबर 1 जीव विज्ञान क्या है, नंबर 2 जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, नंबर 3 सजीवों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो इन बिंदुओं को समझने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना, कार्यकी, वृद्धि व उनके विकास का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब समझते हैं जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं नंबर 1 वनस्पति विज्ञान, नंबर 2 जंतु विज्ञान। अब चलिए देखते और समझते हैं वनस्पति विज्ञान या बॉटनी क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। थियोफ्रेस्टस महोदय को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अब समझते हैं जंतु विज्ञान जूलॉजी क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अरस्तु महोदय को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब हमें अंतिम टॉपिक को कवर करना है जिसमें सजीवों के प्रमुख लक्षण को जानना है। सजीवों के प्रमुख लक्षण में पहला लक्षण है सभी सजीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होती है। यह वृद्धि जीवों में आंतरिक होती है। जीवों के भार व लंबाई में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होता है। सजीवों के प्रमुख लक्षण में दूसरे नंबर पे है सजीव प्रजनन करते हैं। सभी सजीव अपनी जाति व अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे कुत्ता अपने तरह के ही बच्चे को जन्म देता है, हाथी भी अपने तरह के और बकरी भी अपने तरह के बच्चे को जन्म देती है। सजीवों के प्रमुख लक्षण में तीसरे नंबर पे है सजीव उपापचय की क्रियाएं करते हैं। सभी सजीवों में हजारों उपापचय की क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, पाचन, स्वांगीकरण आदि। यह जीवों की स्पष्ट अभिलाक्षणिक गुण है। सभी सजीव पोषण के लिए नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। उनका पाचन होता है और उनका जो है पूरे शरीर में एसिमिलेशन भी होता है। सजीवों के प्रमुख लक्षण में चौथे नंबर पे है सजीवों में उत्तेजना व चेतना पाई जाती है। जीवों में अपने आसपास के या पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात उत्तेजना व चेतना करते हैं। जीव जगत में एकमात्र मानव ही स्वचेतना रहता है, अर्थात अपने आसपास से अवगत है। सजीवों के प्रमुख लक्षण में 5वें नंबर पे है जीवों का निश्चित आकार व आकृति होती है। प्रत्येक जीव जाति का एक निश्चित आकार प्रकार होता है, जैसे हाथी, भालू, शेर व मानव। ये नाम सुनकर हमारे मस्तिष्क में इनकी आकृति उभर जाती है। हम सोच पाते हैं कि हाथी कहने पे हमारे मन मस्तिष्क में हाथी जैसे चित्र उभर जाते हैं। अगर दूसरे प्राणी का नाम लिया जाए, दूसरे वस्तु का नाम लिया जाए, तो हमें उसकी आकृति जो है निश्चित होती है। अब सजीवों के प्रमुख लक्षण में 6वें नंबर पे है जीवों में विभिन्नता, अनुकूलता, समन्वय, गतियाँ तथा जीवन संघर्ष आदि की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के अभाव में यही सजीव निर्जीव कहलाते हैं, क्योंकि सजीव में ही विभिन्नता, अनुकूलता, समन्वय, गतियाँ व जीवन संघर्ष करने की क्षमता पाई जाती है। जीवन संघर्ष से तात्पर्य ये है कि हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने संसार में, अपने वातावरण में जद्दोजहद की प्रक्रिया करते हैं। अब सजीवों के प्रमुख लक्षण पे अंतिम नंबर पे है जीवों की अंततः मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक जीव की एक निश्चित आयु होती है, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। यही जीवन का अंतिम सत्य भी है। हर एक जीव जाति का एक निश्चित आयु होती है, उसके पश्चात उसे मरना ही होता है। जैसे कुत्ते की औसत आयु 12 से 15 वर्ष बताई गई है।
इसके साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।